Hello students, welcome to Commerce Education Online. So student, today we will discuss here accounting for partnership firm. It's fundamental chapter. जैसा कि आपको पता है हमारे पार्टनरशिप के 5 चैप्टर हैं। ये आज से हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या कराया जाएगा? मीनिंग पार्टनरशिप का, उसकी डेफिनेशन, फीचर्स पार्टनरशिप के, उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं, और इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमें क्या क्या रूल लगाने पड़ते हैं। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पार्टनरशिप का मीनिंग बताया जाएगा। पार्टनरशिप होता क्या है? एज वी नो देयर इज अ सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप में कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशन थी? कि वन मैन था, एक ही पर्सन था। अगर उसको बिजनेस किसी दिन छोड़कर जाना होता था तो उसकी दुकान का शटर बंद होता था। उसके बाद कैपिटल भी उसके पास लिमिटेड होती थी। इफ ही वांट टू एक्सटेंड द बिजनेस तो उसको वो कैपिटल पूरी नहीं पड़ पाती थी। उसके बाद लिमिटेड नॉलेज थी। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। उसके बाद पार्टनरशिप आई। पार्टनरशिप ने इन कमियों को दूर कर दिया। नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगी है, ठीक है। टैलेंट भी अगर दूसरे पार्टनर में है वो हमारे काम आने लगा है। कई बार हम एक्सपीरियंस होल्डर अपने किसी एम्प्लॉय को भी पार्टनर बना सकते हैं। उसके अलावा कैपिटल की भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होने लगी, हम अपना बिजनेस एक्सटेंड कर सकते थे। तो ये सब के कारण हमारा पार्टनरशिप शुरू हुआ है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइंस पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को उसने डिफाइन किया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप एक बिजनेस होता है जो पर्सन्स के बीच रिलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस वो सभी मिलके भी कर सकते हैं और उनमें से कोई एक भी कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सपोज करो वी आर फोर पार्टनर्स, हम चारों मिलके भी बिजनेस कर सकते हैं और हम में से कोई एक भी बिजनेस चला सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि हम चारों उसमें बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट देर आर मिनिमम 2% इन पार्टनरशिप और मैक्सिमम 50% होते हैं पार्टनरशिप में, ठीक है। तो अब हम फीचर्स करेंगे। फीचर्स में सबसे पहली फीचर है हमारी, जरा मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर लेता हूं उसके लिए। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट हमारी फीचर है टू और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप में कम से कम 2, मैक्सिमम 50 तक पर्सन हो सकते हैं एज पर द इंडियन कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट में इसका प्रोविजन दिया गया है कि आप कम से कम 2, मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। सेकेंड पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। नेक्स्ट आपकी फीचर है कि उनके बीच बिजनेस होना चाहिए और उस बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। पार्टनरशिप कैन नॉट बी फ्रेम्ड
for purpose for carrying on some business. Sorry, partnership can be framed for carrying on some business and the profit motive in the business. उसमें business भी होना चाहिए और उसका profit sharing भी होना चाहिए. Third is sharing of profits. उस बिजनेस में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि वो बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉफिट जो है वो उसी में लगाए जा रहे हैं. इट मींस वो हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट हो जाता है. जहां भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है उसको हम बिजनेस मानते हैं पार्टनरशिप का. उसके बाद पार्टनरशिप, द पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म. दे आर पार्टनर्स आर principal as well as agent. वो फर्म के मालिक भी होते हैं और एजेंट भी. इट मीन्स मालिक तो वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है. एजेंट इसलिए है कि अगर एक पर्सन, 4 पार्टनर में से एक पार्टनर कोई एग्रीमेंट करके आता है तो वो पूरी फर्म का किया हुआ एग्रीमेंट माना जाता है. राइट. नेक्स्ट है बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. बिजनेस जो है वो सभी मिलके भी चला सकते हैं सभी मिलके भी चला सकते हैं, उनमें से कोई एक भी चला सकता है. नेक्स्ट, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. बिजनेस जो है इसमें पार्टनरशिप में कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है. इट मींस अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है, इंसॉल्वेंट मतलब उसकी एसेट्स से लायबिलिटीज ज्यादा हो जाती है. अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है, लायबिलिटीज ग्रेटर देन एसेट्स, तो जितना भी लॉस होगा वो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स से ही लिया जाएगा. पर्सनल एसेट्स सेल कर. इट मींस उनकी जो है लायबिलिटी अनलिमिटेड है. नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता क्या. द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस with the enactment of Limited Liability Partnership Act 2008. 2008 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया था, तब से हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म बनना शुरू हुआ है. ये ड्रॉबैक थी लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी की कि पहले पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, तो इसमें इन्होंने पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड कर दी है और उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया. तो नेचर क्या है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की. A limited liability partnership is a body corporate formed and incorporated under the act. ये एक एक्ट के अंदर incorporated यानी registered होगी. A legal entity separate from that its partner. पहले हमारी पार्टनरशिप थी, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस था, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो फर्म्स आएंगी उनका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होगा. सो बेसिक डिफरेंस इसमें पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ये है. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंगली उसके रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे और पार्टनरशिप जो है 1932 एक्ट के अकॉर्डिंगली चलती है. जो पार्टनरशिप सिंपल पार्टनरशिप होती है वो एक एग्रीमेंट से बनती है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लॉ से बनती है.
पार्टनरशिप जो आपका एक्ट है 1932 में जो पार्टनरशिप बनी है उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50% होते हैं, लेकिन जो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं दी गई है। उसके बाद लायबिलिटी जो होती है सिंपल पार्टनरशिप की अनलिमिटेड होती है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। Now we will discuss partnership deed. Since partnership is the outcome of an agreement, partnership जो है एक agreement का outcome होता है. It is essential that there must be some terms and condition agreed upon by all partners. सभी partners कुछ terms and condition decide करते हैं. Such terms and condition may be either oral or written. ये हमारी oral भी हो सकती है, written भी हो सकती है. Basically जो हमारी written agreement है उसको अच्छा माना जाता है. तो इसमें पार्टनरशिप डीड में यही टर्म्स एंड कंडीशन सारी लिखी जाती हैं. लगभग 20 पॉइंट्स का इसमें कॉलम होता है. जैसे आपका स्कूल का एक प्रोस्पेक्टस होता है उसमें लिखा जाता है नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे के सारे कंटेंट्स होते हैं. इसी तरीके से इसका भी एक फॉर्मेट होता है जिसमें सबसे पहले लिखा जाता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म. फर्म का नाम और एड्रेस क्या है. सेकेंड पॉइंट में इसमें लिखा जाता है नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर. थर्ड में से इसमें लिखा जाता है अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर. हर एक पार्टनर ने कितना कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, सैलरी क्या होगी. इफ एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, नेचुरल बात है वो सैलरी लेगा पर्सन, एक ही पर्सन सारा काम कर रहा है, बाकी 3 नॉन एक्टिव पार्टनर है तो उसको सैलरी पहले से डिसाइड करा के इसमें लिखवानी है. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें गुडविल का. अगर आपने गुडविल का ट्रीटमेंट करना है तो गुडविल के मेथड्स होते हैं जो हम डिफरेंट आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे. गुडविल को रिकॉर्डिंग के मेथड होते हैं, कैलकुलेशन के मेथड होते हैं. कौन कौन से मेथड हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में यूज किए जाएंगे ये हम पहले से ही लिख लेते हैं. उसका रीजन ये होता है क्योंकि पार्टनरशिप की टर्म्स और कंडीशन पहले से ही इस एग्रीमेंट में लिखी जाती है जिससे कि पार्टनर्स के बीच झगड़ा ना हो. झगड़े के केस में हम लोग इसको एज ए एविडेंस पेश कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशन हमारी थी. नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा. 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा, या कोई और अकाउंटिंग पीरियड होगा. उसके बाद इसमें आ जाएगा आपका मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिखने के क्या मेथड्स होंगे, कौन सी हमने पॉलिसीज उसमें अडॉप्ट की हैं. ऑडिटिंग. नेक्स्ट है ऑडिटिंग. ऑडिटिंग क्या होता है, जब हम अकाउंट सीए से चेक कराते हैं उसको बोलते हैं ऑडिटिंग. ऑडिटिंग क्या की कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी. सीए से कराई जाएगी तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा. डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, डेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, मतलब क्या बिजनेस शुरू करने का पीरियड क्या होगा, और अगर ड्यूरेशन पॉसिबल है 5 ईयर, 10 ईयर या 15 ईयर, वो भी उसमें लिख दी जाती है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए हम पार्टनरशिप बना रहे हैं. नेक्स्ट है यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे. 3 पार्टनर थे बच्चे इसमें, गार्नर, मर्रे और विल्कन्स. इनके बीच झगड़ा हुआ था. झगड़ा होने के बाद इनका कोर्ट केस चला था. कोर्ट केस के बाद इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन बने थे. तो वो रूल्स रेगुलेशन हमारी फर्म पे फॉलो होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उसके बाद से 2 हो गए थे इसमें क्लासिफिकेशन कि गार्नर वर्सेस मर्रे डिसीजन और इंडियन कोर्ट रूल. तो अगर हम गार्नर वर्सेस मर्रे इसमें नहीं लिखते तो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स लग जाते हैं. अदरवाइज अगर हम वही डिसीजन अपनी फर्म में चाहते हैं, उसमें कुछ डिसीजन लिए गए थे तो वो डिसीजन हम अपनी फॉर्म में इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं कि वी वांट टू अप्लाई द गार्नर वर्सेस मर्रे रूल्स इन अवर फॉर्म. नेक्स्ट है बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे. खोले जाएंगे तो पर्सनल नाम से खोले जाएंगे या फॉर्म के नाम से खोले जाएंगे. रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट करेगा उसके रूल्स क्या होंगे, इसमें
पहले से ही लिख दिए जाते हैं। लास्ट सेकंड लास्ट आइटम इज रूल्स इन एप्लीकेबल इन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर रिटायर होता है कोई पार्टनर, बिजनेस को छोड़कर जाता है, तब क्या हमारे रूल्स फॉलो होंगे, या किसी की डेथ हो जाती है, इस केस में क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे, मीन्स कैसे उसका हिसाब किताब का निपटारा किया जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या किया है, सारे पार्टनर्स का टोटली जो भी कोई डिस्प्यूट होता है वो सारा का सारा हमने लिख लिया है। फिर भी 20th पॉइंट में क्या कहा है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कि इसके अलावा भी कोई नया पॉइंट आपका आता है तो इसमें वो हम लोग उसमें एक अपॉइंटमेंट करते हैं किसी पर्सन की, कि हमारा मामला कोर्ट तक ना जाए, किसी पर्सन का नाम लिख देते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट उठता है तो हम उसकी बात को मान लेंगे, जो वो कहेगा, दैट डिसीजन वाज फाइनल एंड फॉलो अवर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है, सपोज करो, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है इट में भी रिटन और ओरल। तो कुछ कई बार क्या होता है, कुछ रिश्तेदार या कुछ जो दोस्त अपना पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, वो कहते हैं एग्रीमेंट हमें लिखवाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर पार्टनर, वी आर रिलेटिव और वी आर गुड फ्रेंड्स, तो इसलिए उनको जरूरत नहीं होती उस टाइम। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं 6 महीने या साल के बाद कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होता है, झगड़ा हो जाता है। बाई चांस अगर इस तरीके से झगड़ा हो जाता है तो उस केस में हमारा क्या होगा, रूल्स एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ डीड, पार्टनरशिप डीड, कि हमने पार्टनरशिप डीड पहले रिटर्न में नहीं बनवाया है, ओरल की कोई वैल्यू नहीं होती, तो उस केस में पार्टनरशिप डीड ना होने के कारण क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। अब ए कहेगा कि मुझे तो इतना इंटरेस्ट चाहिए, बी कहेगा मुझे इतना इंटरेस्ट चाहिए, सी कहेगा कि मुझे सैलरी चाहिए, सारा काम मैंने किया था। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, वो इंडियन कोर्ट के रूल या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बेसिकली 8 रूल हैं। फर्स्ट रूल इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देयर विल बी इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चाहे किसी ने कितना भी पैसा लगाया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सबको बराबर मिलेगी, बराबर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। सेकेंड इज देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ना ही किसी पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट सैलरी, अगर किसी पार्टनर ने सारा साल काम किया है, पूरा ईयर वही खुद एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल वाला रोल प्ले किया है, तब भी उसको सैलरी नहीं मिलेगी। अगर उसको सैलरी लेनी थी उसको एग्रीमेंट में लिखवाना चाहिए था, तो इसलिए किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ, अगर किसी पार्टनर ने इन एडिशन ऑफ कैपिटल फर्म को लोन दिया हुआ है, फर्म को लोन दिया हुआ है, तो उसके ऊपर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, देखो जब तक झगड़ा चलेगा विदाउट एनी एग्रीमेंट हम किसी को पार्टनर नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि एक ए अपने पार्टनर से अपने पर्सन बुला के पार्टनर बना लेगा, बी अपने पर्सन बुला के पार्टनर बना लेगा, इससे तो उनका पार्टनरशिप फॉर्म क्या, वो तो वो दंगल हो जाएगा वहां। तो जब तक उनके बीच झगड़ा चलेगा तब तक नए पार्टनरशिप के एडमिशन पर रोक होगी। नेक्स्ट है ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस में हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे शुरू में डिसाइड हुआ था एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, लेकिन यहाँ इस केस में सभी पार्टनर कंडक्ट कर सकते हैं बिजनेस में, सभी अपनी बुक्स को चेक कर सकते हैं, उनकी फोटो कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ आपका थियोरेटिकल चैप्टर, इस टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। इसमें आज हमने किया है पार्टनरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन, उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, उसके बाद हमने कंटेंट्स करे हैं, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से 20 कंटेंट्स आते हैं, और उसके बाद हमने किया रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो सो गाइस, आपको मैं बता दूं कि ये हमारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था, आगे इसकी वीडियो आती रहेंगी। नेक्स्ट आपकी वीडियो होगी इसके प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, आपके वैल्यूएबल कमेंट मुझे मोटिवेट करेंगे। थैंक यू।